चलिएगा, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, आपको बता देते हैं कि आप लोगों के लिए सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में सबसे बम्पर भर्ती निकल के आ रही है। 9175 पोस्ट पर आप लोगों का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और आपका इसमें मात्र आपका 10वीं क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप लोग 10वीं पास है तो इस सरकारी जॉब आपकी रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको बता दूं, सीआरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आप लोगों की निकल चुकी है, जो कि सेंट्रल लेवल की होती है जॉब, आपको बता दूं। और आपको यह भी बता दूं कि एमपी सीआरपीएफ कांस्टेबल के अंतर्गत भी पोस्ट निकाले गए हैं। कितनी क्या पोस्ट है मैं आपको एक एक वीडियो बताने वाला हूं। और याद रखिएगा, अगर आप 10वीं पास हैं तो ये सरकारी नौकरी आपकी हो सकती। कैसे, मैं नोटिफिकेशन पूरा बताता हूं, एक एक चीज बताता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको जो सैलरी इसमें अच्छी खासी से लगभग इसमें 30 से 40 हजार सैलरी आपको आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूं वीडियो को। आप सभी लाइव आ जाए और कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको एक एक चीजें आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। ठीक है, चलो आओ। ये मैं चला कहां, ये आ गया हमारा। ठीक है, जैसे हम यहां पर आऊं तो ये हमारा क्या, तो सीआरपीएफ आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में देखिए सबसे पहले दिख जाएगा रिक्रूटमेंट, आपको दिख जाएगा। ठीक, क्या दिख जाएगा यहाँ, थोड़ा सा नजर मारिए मेरे बच्चे। अभी जारी किया गया, कुछ समय पहले जारी किया गया आपका, तो सीआरपीएफ कांस्टेबल का आपका किसके, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए भर्ती जारी की गई है। और इसमें 2 प्रकार के नोटिफिकेशन दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जो भी कंफर्टेबल से पढ़ सकते हैं, जैसे इंग्लिश का ये आपका और ये आपका हिंदी का रहने वाला। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है आपका कब से, तो 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला और 19 मई तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। कब तक बच्चे, तो 19 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो मैं आपको बता दूं कि ये कहां का है, तो ये आपका निकाला गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, और ये आपका एडमिशन आज जारी किया गया है। और इसमें किसमें, कांस्टेबल सीआरपीएफ के लिए निकाला गया। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही इसमें भर पाएंगे। इसमें टेक्निकल और ट्रेड्समैन दोनों ही प्रकार के आप लोग क्या आपके निकाले गए, पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आपको तमाम चीजें बताता हूं। तो जो बच्चे कहां है, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी देख लीजिए। चलिए आइए, तो ये निकाला गया, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निकाला गया है। ठीक है, आपका 20 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, अंतिम और 19 मई तक। चलो आगे आइए, केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ठीक है, रखिए। चलिए देखिए, तो यहां समझिए बच्चे, सबसे पहले अच्छे समझिएगा आप लोग कि इसका जो वेतन कितना दिखा रहा है। वेतन आपका जो है, तो वेतन है आपका 21,700 दिखा रहा है। लेकिन ये वेतन इतना नहीं मिलेगा आपको, लगभग 40 से 45 हजार स्टार्टिंग वेतन मिलेगा, क्योंकि आपकी सेंट्रल की जॉब आपकी रहने वाली है, इसलिए आपको यहां पर इतना मिलेगा। क्लियर है। आगे आए, बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसमें आ रहे सिपाही तकनीकी एवं ट्रेड्समैन के निकाले गए, जिसमें कुल आपके कितने, तो कुल 9175 पद, जिसमें 9096 पद किसके लिए, पुरुष के हैं। और आपके महिला के लगभग 79 पोस्ट है। इन पदों की तकनीकी तथा ट्रेड्समैन और पायनियर भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ट्रेड पद के अनुसार रिक्तियां का विवरण अनुसार दिया गया। मतलब आप लोग का स्टेट वाइज आपका क्या निकाला गया है, आपका तो वैकेंसी निकाली गई है। और स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली, जो हमारा मध्य प्रदेश कहां आता है, तो थोड़ा मध्य प्रदेश नजर डालेंगे। कहा, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो 450 पोस्ट निकाली गई हैं मध्य प्रदेश के लिए। सबसे बम्पर भर्ती आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। तो यहां पर कुल मिला के बात किया जाए तो कुल मिलाकर 9096 पोस्ट पुरुष के लिए रहने वाले हैं, पुरुष का अलग है। उसी प्रकार आपका महिलाओं के लिए अलग रहने वाला। ठीक है, तो महिलाओं में कितनी पोस्ट निकाली मध्य प्रदेश की, तो केवल आपकी 5 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं के लिए भी दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए 450 पोस्ट आप लोगों की निकाले गई हैं, अलग अलग प्रकार की। ठीक है, आगे आइए, आप चलते थोड़ा इनके बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कुछ 20 अलग से पद किसके लिए निकाले गए हैं, तो पायनियर विंग के लिए निकाले गए हैं। किसके लिए निकाले गए हैं आपके, तो पायनियर विंग के लिए भी निकाले गए 20 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें मैसन और इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट लगभग 13 और 7 निकाले गए। क्लियर,
इतना क्लियर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि जैसा कि सिपाही तकनीकी में ट्रेड्समैन में पदों की दिखती है राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार निर्धारित की गई हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाया गया राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज के सत्यापन में लगेगा, अनिवार्य रहेगा। इसका मतलब है कि आप जिस भी स्टेट से हैं, उसी स्टेट से आप लोग भरिएगा, क्योंकि वहां आपका क्या लगेगा, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप लोग मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश के वाले बच्चे भरेंगे इसी मध्य प्रदेश में। अगर महाराष्ट्र वाले हैं तो केवल महाराष्ट्र वाले बच्चे भरेंगे, क्योंकि वहां पर क्या लगेगा, मूल निवासी मतलब डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा आपका, तो डोमिसाइल लगेगा। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं आप, तो आपको मध्य प्रदेश में भरना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं नहीं भरना, याद रखिएगा, क्योंकि उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कारण क्या, तुमने साफ साफ मेंशन कर दिया कि आप जिस स्टेट से हैं, जिस राज्य से हैं, जैसे मध्य प्रदेश है तो वही विद्यार्थी वहां का अप्लाई करे। अगर महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र करे, आप ही मध्य प्रदेश वाला महाराष्ट्र में नहीं कर सकता। अगर आप बोले सर हमारे यहाँ पोस्ट कम है, हम कर दें कहा, तो महाराष्ट्र में कर दें, लेकिन ऐसा नहीं बच्चे। आपको बता दूं, जिस भी स्टेट से आप हैं, आपको उस स्टेट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ओके। आगे आए, आगे आए बच्चे, आगे आए, ठीक है। मैं समझा चुका हूं इसे। देखो क्या हो, क्या ये तो आपका भारतीय नागरिकता होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात, आयुष्य में देख लीजिए किसके लिए, सिपाही चालक के लिए। तो 1/1/2026 से, क्या आपको बोला मैंने, तो 1/1/2026 को 21 से 27 वर्ष, मात्र कितना, तो 21 से लेकर 27 तक उम्मीदवार का ही क्या मांगा गया है, क्या मांगा गया, डेट ऑफ बर्थ मांगी गई बस से। तो मतलब आपका 2/1/1999 से पहले और दिनांक 2001 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो 21 से 27 वर्ष के ऊपर पाएंगे, ठीक। उसी प्रकार आपका सिपाही, मोटर मैकेनिक, मोची, बढ़ाई, दर्जी, सबके लिए कितना मांगा गया है, तो 18 से 23 वर्ष मांगा गया। कितना मांगा गया आपका, तो 18 से 23, मतलब 2003 से 2008 के बीच वाले जो बच्चे होंगे वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। चलिए आगे आइए, आगे आए बच्चे, आगे आए, आगे आए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट तक देखना आपको, ठीक है। चलिए आगे आए, जो चीज आपको बतानी होगी मैं वही बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, कौन किसमें भर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या आपकी, तो आपकी रहने वाली है मैट्रिक, मतलब 10वीं क्लास आपकी होनी चाहिए। और तकनीकी योग्यता के लिए भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना आवश्यक होगा। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, किसका, आपका, तो HMB का, हैवी, ठीक है, हैवी होना चाहिए। उसी प्रकार आप मैकेनिक का देख लेते हैं, किसका, देखिए मैकेनिक वाहन का। तो इसमें आपको क्या चाहिए, 10वीं कक्षा चाहिए, ठीक है। और जो नई पद्धति इसमें 12th पास चाहिए, ठीक, कम से कम। और इसमें प्रमाण पत्र चाहिए ITI का 2 वर्ष का, ठीक है। और इसके बाद क्या, मोटर वाहन में प्रमाण पत्र चाहिए, तभी आप लोग इसमें भर पाएंगे, ठीक है। और सभी ट्रेड के लिए क्या चाहिए आपको, तो कम से कम मैट्रिक आपको चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, आ गई, तो ये देख लीजिए, ठीक है। आगे आवेदन कैसे करना है आपको, तो ऑफिशियल साइट पर करना है आपको, ठीक है। CRP आपकी परीक्षा शुल्क बहुत कम है आपकी, 100 रुपए ओनली है आपकी, ठीक है, देखिएगा 100 रुपए सभी के लिए है, ठीक है। चलो आगे आओ, और ठीक है, भर्ती केंद्र कहां होगा आपके लिए, केंद्र कहां होगा भर्ती की, जैसे मध्य प्रदेश में देखूं, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश देखिएगा ये रहा, तो नीमच, भोपाल, ये 2 जगह पर होगा आपका, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या होंगे, सेंटर होंगे। आगे आए, और PAT या PST में उत्तीर्ण होने अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किया, क्योंकि सभी PAT या PST उत्तीर्ण होने अभ्यर्थियों को CBT के लिए चयनित किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे आओ, इसमें आपका वो देख लीजिए फिजिकल, इसमें आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर चलना है, अगर दौड़ना जो भी कर रहे हो। महिलाओं को लिए 8.5 मिनट 1.5 किलोमीटर, ठीक है। वहीं आपका 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, और यहाँ पाइने के लिए 9 मिनट में 1.6 मीटर, ठीक है। चलिए ओके, हाइट की बात करें बच्चे, तो हाइट मांगी गई, इसमें बहुत कम हाइट मांगी गई, कोई दिक्कत नहीं है, 162 सेंटीमीटर आपके याद रखिएगा। और महिलाओं में 150 सेंटीमीटर आपकी मैक्सिमम गई है, ठीक। आगे हैं, और इसमें सीना भी कम मांगा गया आपका, याद रखिएगा। तो ज्यादा नहीं, 80 है, और 5 फैलाना है आपको, ठीक। आगे आए,
और ये आपका पेपर होने वाला, क्या होने वाला, पेपर होने वाला 25-25 नंबर के 100 नंबर का पेपर होगा। तो बच्चे याद रखिएगा, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी आपको बेहतर तरीके करनी है तो चौहान एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सीआरपीएफ का स्पेशल बैच आप लोगों के लिए चल रहा है, तो आराम से उसे करिएगा और बढ़िया तरीके से आपकी गणित मैथ सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से वहां पर कर सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए बाकी आप लोग की मर्जी है, यहां से भी तैयारी करनी है, ठीक। आगे आए तो कुल मिलाकर आपको 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/4 की क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। चलो आगे आए, ये आपसे पूछा जाएगा, ये सिलेबस दिया गया आपसे, ये क्या क्या पूछा जाएगा तो इसे देख लीजिएगा। और ट्रेड में याद रखिए, सीबीटी अभ्यर्थियों समूह ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपके कितने नंबर का रहेगा आपका, तो 50 अंकों का रहेगा, ठीक है, जिसमें 20 अंक लाना अनिवार्य है आपको लिए। और ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान, हल्के और भारी वाहन अत्यधिक हैंडलिंग, ड्राइविंग और पार्किंग रखा रखा आपको आना चाहिए। और वाहन मोटर के लिए बोले तो ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। सब देख लीजिए, बाकी आप लोग आगे आए। और कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, ठीक है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे तो ऐसे कि अब तो मैं सारी चीज बता ही चुका हूं आपको। सिलेबस हो गया है, आपकी एज हो गई। चलो बच्चे, तो ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं मेरे हिसाब से आप सभी को, ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम चीजें क्लियर हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में 450 पोस्ट निकाली गई, किसके लिए, तो सीआरपीएफ के लिए, और लगभग लगभग 5 पोस्ट महिलाओं के लिए निकाली गई हैं, ठीक है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, 10वीं पास कर लिया है और उसके पास से लाइसेंस है, आईटीआई है, तो आराम से फॉर्म डाल पाएगा, ठीक है। चलेगा, तो अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों तक इस वीडियो को साझा करिए, जिससे आप उन तक पहुंच सके और इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। 20 अप्रैल से इसके लिए शुरू हो जाएगी, ठीक है। मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।